मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मराठी सुलभ भारतीय इयत्ता 8वीं। तो स्टूडेंट आज हम देखेंगे पाठ 12 शब्दकोश स्थूल वाचन। तर आता आपण पाहूया शब्दकोश। तर दैनंदिन जीवनात आपण सहजपणे अनेक नवीन शब्द वापरतो। हे शब्द सहजपणे आपल्या कानावर पडतात अथवा वाचनातून समजतात। संदर्भानुसार आपण त्याचे अर्थ लावतो व त्याचा उपयोग करायला शिकतो। त्याचवेळी त्या शब्दाचा नेमका अर्थ किंवा अर्थचेष्टा आपल्याला समजलेली असते असेच नहीं। अभी हमारे दैनंदिन जीवन में हम लोग कोई बात सहज यानी तुरंत बोल जात मतलब शब्द यूज़ करते हो, वो जो वर्ड से हमारे कान में आते हैं मतलब गिरते हैं, तो उस वाचन से हमें ये समझता है कि उसका अर्थ कैसा लगाने का, उसका यूज़ कैसा करना, और जब जब उस टाइम हम उस शब्द का अर्थ अब म्हणजे हम लोग को जैसे समजता है असे नाही। तो भाषिक समृद्धीसाठी शब्दाचा नेमका अर्थ माहिती करून घेणे अत्यंत आवश्यक असते। यासाठी शब्दकोश हे महत्त्वाचे साधन आहे। अभी भाषिक समृद्धीसाठी मतलब शब्दासाठी नेमका उसका अर्थ क्या है वो मतलब हमें मतलब जानने के लिए हमें आवश्यक है। इसलिए ये शब्दकोश का साधन हमें क्या करना है, यूज़ करना है। यानी शब्दकोश जो दिया है उन्होंने कैसा हमें संभाषण करना है हमें देखना है। तो यावर्षी शब्दकोशाची ओळख करून घेणार आहोत। नवीन शब्दाचे अर्थ आपण शब्दकोशात पाहू शकतो। हे शब्द शब्दकोशातून कसे शोधता येतात त्याचे मार्गदर्शन या पाठातून मिळते। नवीन शब्दाचे अर्थ तुम्ही शब्दकोशात पाहायला शिकावेत, त्याची सवय तुम्हाला लागावी व तुमच्या अर्थाची मजा घेता यावी या दृष्टीने या पाठाचा अभ्यास महत्त्वपूर्ण है। अभी ये साल शब्दकोश का वर्ड्स हमें कैसा करना है और शब्दकोश हमें कैसा देखना है, ये वर्ड्स हमें शब्द मतलब शब्दकोशातून कैसे ढूंढकर उससे मार्गदर्शन इस पाठ से हमें मिलने वाला है। तो नया शब्द मतलब नया वर्ड्स इस अर्थ शब्दकोशात मतलब जो लेसन से हमें देखने के लिए और समझने के लिए तुम लोग को आदत लगनी चाहिए। इसलिए मतलब इस वर्ड्स का अर्थ इसमें आपको मज़ा लेना है। यह दृष्टिने इस पाठ में हमें अभ्यास मतलब पढ़ाई इम्पॉर्टंट है। तो चलेंगे। शाळेच्या मधल्या सुट्टीमध्ये नेहा व सायली या दोन मैत्रिणींबद्दल संवाद है। मतलब इस पाठ में स्कूल की जो रिसेस होती है, नेहा और सायली में दोनों में क्या दिया है, फ्रेंड है वो, उनका संवाद दिया है। तो हम देखेंगे। नेहा, सायली, स्वातंत्र्य दिन प्रजासत्ताक दिन ह्या शब्दातील दिन शब्दाचा अर्थ दिवस असा आहे। हो ना ग। अभी नेहा ने क्या कहा कि सायली जो स्वातंत्र्य दिन प्रजासत्ताक दिन है, इस दिन का उस वर्ड्स का अर्थ दिवस ऐसा मतलब ऐसा है ना। तो सायली क्या बोलती है, हो असाच आहे ग। सायली ने क्या मिला, हाँ हो वैसा ही है नेहा। अगं मग मागच्या धड्यात हा शब्द आला होता तेव्हा बाईंनी ह्या शब्दाचा अर्थ सांगितला होता की गरीब। अभी नेहा ने क्या बताया, सायली को पूछा कि पिछले पाठ में इस शब्द का अर्थ लेसन में आया था, तो टीचर ने शब्द का अर्थ क्या बताया, गरीब। तो नेहा, आपण आता पुस्तकातच बघूया शब्द कसा लिहिला है ते। नेहा ने क्या कहा कि अभी हम टेक्स्ट बुक में ही देखेंगे शब्द का मतलब वर्ड्स कैसा लिखा है वो। सायली, हाँ बघ मागचा धडा आणि हा शब्द दिन। सायली, हाँ। सायली ने क्या देखा, देखो पिछला लेसन और ये शब्द दिन। नेहा, अरे हो, एकच शब्द असला तरी दोघांचा शब्द लिहिण्यात फरक आहे। उसने क्या बोला कि नेहा ने, अरे हो पण शब्द एकच है, वर्ड्स एक ही है, लेकिन दोनों में शब्द जो लिखने का वो फ़र्क डिफरेंट अलग है। सायली, बरोबर। दिन शब्दात दीर्घ है और दिन म्हणजे गरीब। अभी दिन शब्द में क्या है, दीर्घ।
और दीन का अर्थ क्या है? गरीब. दिन शब्दाचा दिन हसवा आहे. दिन म्हणजे दिवस. अभी दिन यानी दीर्घ यानी उसकी दूसरी वेलांटी आई है दिन में, और दिवस में पहली मात्रा आती है. दीर्घ में दूसरी मात्रा आती है और दिवस में पहला मात्रा आता है. तो दिन शब्दात हस्व, इसे मराठी में दीर्घ कहते हैं और इसे हस्व म्हणजे दिवस. नेहा शब्दांच्या किती गंमत आहे ना. नेहाने क्या कहा, वर्ड्स का कितना मतलब मजा आहे. अक्षरात वरवर साम्य आहे, पण लेखनातल्या फरकामुळे अर्थात तेवढा फरक. मतलब शब्द में मज़ा है लेकिन जो वर्ड्स है उसमें अलग डिफरेंट है, पण लिखण्यातल्या फरकामुळे डिफरन्स के वजह से अर्थ मतलब जो वर्ड्स में कितना अलग है. नेहा सायली आपण दोघीजण असे नवीन शब्द आणि त्याचे विविध अर्थ रोज समजून घेऊया. अभी सायली क्या कहती है कि कहते कि अपन दोनों जन नए शब्द और उसके मतलब अलग अलग अर्थ रोज डेली हम लोग मतलब समजून घेऊया, समज के लेंगे. नेहा अगं पण कसे आपल्यासारखे आपल्या बाईकडे जावे लागेल असे विचारायला. अभी नेहा क्या बोलती है, ऐसा कैसा, आपल्याला तो मतलब बार बार टीचर के पास मतलब पूछने के लिए जाना पड़ेगा. सायली अगं नाही, मला माहीत आहे त्याची गंमत. नेहा क्या बोलते है, नहीं मुझे पता है. शब्दाचे अर्थ आपले आपण कसे शोधायचे ते मी तुला दाखवेन. शब्द का मतलब जो वर्ड्स का अर्थ है वो कैसा ढूंढना है वो मुझे पता है, सायली कहती है. सायली आणि नेहा याचप्रमाणे शब्दाचे अर्थ शोधायचा आनंद तुम्ही घ्यायला हवा है. अभी सायली और नेहा क्या उन्होंने क्या बताया कि इस शब्द का अर्थ ढूंढने का आनंद भी आप लोग लेना चाहिए. त्यासाठी तुम्ही या पाठातून शब्दकोश म्हणजे काय, त्याची रचना, तो कसा पाहावा या बाबतीत माहिती करून घेणार आहे. अभी इस पाठ में शब्दकोश मतलब क्या है, उसका रचना वो कैसा देखना है, इस मतलब या बाबतीत आपण माहिती करून घेणार आहे. मतलब शब्दकोश का अर्थ मतलब शब्दांचे भांडार. शब्दकोश का अर्थ यानी शब्दांचे भांडार. शब्दकोश म्हणजे काय, त्यांची उद्दिष्टे, तो कसा पावा हे आपण समजून घेऊया. मुलांनो, ज्या एका अक्षराने किंवा अक्षरसमूहाने एखादी वस्तू, विचार, कल्पना, भाव, गुण व क्रिया इत्यादी अर्थ व्यक्त केला जातो त्या अक्षरास किंवा अक्षरसमूहास शब्द असे म्हणतात. अभी इधर का कहा है कि शब्द म्हणजे काय, शब्दकोश म्हणजे शब्दांचा भांडार. पण ज्या अक्षराने एखादी मतलब वस्तू, कल्पना, उसका भाव, गुण, जो क्रिया, उसका अर्थ का व्यक्त किया जाता है उस अक्षर को शब्द असे म्हणतात. अभी वो उसे शब्द बोला, लेकिन यहाँ पे शब्द कोश म्हणजे काय. अभी यहाँ पे क्या दिया, कोश म्हणजे संग्रह, शब्दकोश म्हणजे शब्दसंग्रह होय. हा झाला शब्दांचा वाच्यार्थ. पण विकसित भाषा शब्दसंग्रह आणि शब्दकोश यांच्या स्वरूपात थोडा फरक असतो. मतलब शब्द संग्रह और शब्दकोश में इन दोनों का स्वरूप थोड़ा सा डिफरेंट रहता है. एखाद्या भाषेच्या विशिष्ट क्षेत्रातील मर्यादित शब्दाच्या संग्रहाला शब्दसंग्रह असे म्हणतात. त्या भाषेतील बहुतेक सर्व शब्दांचा संग्रह विशिष्ट रचना पद्धतीचा अवलंबन करून दिल्यास त्याला शब्दकोश ऐसे म्हणतात. अभी जिस बात का जो वर्ड्स का और उसकी रचना, उसका अवलंबन
मतलब किया जाता आहे उसे शब्दकोश असे म्हणतात. कोशात समाविष्ट केलेल्या शब्दांची रचना पद्धतशीरपणे केली असते. संग्रहित केलेल्या शब्दांचा क्रम कोणत्याही पद्धतीने लावला आहे हे कळले तर कोणतेही शब्द कुठे सहजतेने सापडेल हे नक्की कळते. अभी कोशात समाविष्ट जो शब्द की जो रचना है वो पद्धत मतलब लाइन से अगर किया होगा तो संग्रहित मतलब जो शब्द क्रम से कोणत्याही मतलब लाइन से लगाया होगा हो तो हमें वो तुरंत समझता और वो कौन सा वर्ड से वो हमें तुरंत मिलता है. अलीकडे सर्व भाषातील कोशातील शब्दांची योजना त्या भाषेच्या व्यवहारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या लिपीतील वर्णांच्या क्रमाने केलेली असते. अशी योजना करताना शब्दांचे आद्य अक्षर किंवा वर्ण विचारात घेतलेला असतो. या पद्धतीमुळे कोशात शब्द कुठे सापडेल हे चटकन ठरवता येते. अभी सब वर्ड्स में शब्दांची जो योजना व्यवहार के लिए जो व्यवहार रहता है वो यूज़ करने के लिए मतलब किया जाता है. उस वर्ण जो वर्ण रहता है उस क्रम से किया जाता है. इस योजना शब्दाचे आद्य अक्षर और वर्ण पूछा जाता है. उस पद्धत में शब्दकोशात मतलब किधर शब्द ढूंढ के हमें मिलता है तुरंत मिलता है ऐसा मतलब ठरवता येते. अभी यहाँ पे उद्दिष्ट प्रत्येक शब्दाला विशिष्ट अर्थ असतो हे कळणे. मतलब प्रत्येक जो शब्द रहता है उसे विशिष्ट जो अर्थ है वो हमें तुरंत समजता है. शब्दाचा योग्य अर्थ माहिती करून घेण्याची सवय लागणे. मतलब हम जब बातें करते उसका अर्थ हमें समझ लेना इम्पॉर्टंट है. शब्दांचा अर्थ चट्टा समजणे. शब्दांचा अर्थांचा हमें काय चट्टा याने पैलू चट्टा याने पैलू यानी शेड्स. शब्दकोश ही संकल्पना समजणे. शब्दकोशांची गरज व महत्त्व लक्षात घेणे. अभी जो शब्दकोश उसकी मतलब उसकी ज़रूरत और उसका महत्व हमें ध्यान में लेना है. शब्दकोश हाताळता येणे. अभी शब्दकोश हमें क्या करना है हाताळणे इम्पॉर्टेंट मतलब हाताळणे यानी हमें बराबर हमें बात करना हमें रोज़ का रूटीन उसका ध्यान में लेना ऐसा ज़रूरत है. ओके तो नेक्स्ट मैं अभी वापस आपको नेक्स्ट ट्यूसडे को वेडनेसडे को बताऊंगी. ओके.